उत्तर प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम बृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता व अतरौलिया विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे अरुण राजभर ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास के मुद्दों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का भी मंच बन गया। अरुण राजभर ने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि किसानों के लिए बेहतर वर्षा, स्वच्छ हवा और संतुलित जलवायु का आधार भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का सपना तभी साकार होगा जब विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए और उत्तर प्रदेश को हरियाली प्रदेश बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले कल को एक स्वच्छ हवा देने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था देने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव हर जगह पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। उसी कड़ी में धनधारी गांव में हम लोग आए थे और यहाँ भी एक हरा भरा पेड़ लगा करके आने वाले कल में यहाँ वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसके नीचे बहुत सारे लोग बैठेंगे और वो पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। और भविष्य में जो वर्षा की कम दिख रहा है, वर्षा ऋतु कम दिखती है, जब पेड़ हमारे ज़्यादा लगेंगे तो बरसात भी होगी और किसानों का भला भी होगा और खेत के किसान भी हरियाली की तरफ रास्ते पर जाने का काम करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के साथ साथ राजनीति भी चर्चा के केंद्र में रही। अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अतरौलिया क्षेत्र में वर्षों तक जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए पर्याप्त बजट मिलने के बावजूद सड़क, नाली, आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों से क्षेत्र में नालियों, आरसीसी सड़कों और अन्य विकास कार्यों को गति मिली है। उनके मुताबिक कई गांवों में निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं और शेष प्रस्तावों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अरुण राजभर ने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व के साथ खड़ी है। हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं गांव के लोग बड़ी पीड़ित हैं, बड़ा दुखी है। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं नाली नहीं है, तो किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो किसी का पेंशन नहीं आ रहा है, किसी का आवास नहीं है, तो किसी का क्या समस्या है। हमने यहाँ यही देखा है कि पिछले कई वर्षों से लोग यहाँ दुखी हैं अपनी समस्या का निदान करने के लिए। हमें यहाँ के लोगों ने जो जो समस्या बताए, सड़क की समस्या बताए, नाली की समस्या बताए, हम लोगों ने इस पे प्रस्ताव लिया, पैसा स्वीकृति कराया और काम लगाने की तैयारी किया। इस गांव में खम्भा लगा था, तार लगा था, तार लटक गया था, उस तार की भी सही कराने का प्रयास लोगों ने किया था, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया, सही किया। आने वाले समयों में जो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह काम एक जनप्रतिनिधि का होता है, जिसको जनता वोट देती है। जिनको जनता ने वोट दिया वो पूरी तरीके से अपने में मस्त हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब कि हमें कौन गांव वोट दे रहा है, कौन गांव वोट नहीं दे रहा है, उस आधार पर वो तय कर रहे हैं। तो हमारे लोग यह देख रहे हैं कि आज देहुला में 1 किलोमीटर की नाली बनाई जा रही है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से। तो देहुला के अगल बगल के लोग भी यह कह रहे हैं कि पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों की तरफ इशारा किया, हम लोगों की तरफ आए, हम लोगों ने एक शिकायत दिया, हमारा काम स्टार्ट हो गया। यही भुरकुड़ा गांव है, वहाँ बड़े पैमाने पर लोग बारात लेकर आते थे और खाई में गिर जाते थे, वहाँ सड़क नहीं थी। पहली बार वहाँ हम लोगों ने आरसीसी दिया और 800 मीटर आरसीसी बना करके तैयार किया, दिख रहा है। 17 गाँव में हम लोगों ने नालियाँ निर्माण कराने का अभियान शुरू कराया, जिसमें 7 गाँव की नालियाँ जमीन पर दिखाई दे रही है, बाकी निर्माणाधीन दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने 134 सड़कों को प्रस्तावित किया था इसी अतरौलिया क्षेत्र में, जो आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है, उन सभी चीज़ों को प्रस्तावित करके धरातल उतारने का प्रयास किया। लेकिन अगर यह समस्या 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बजट मिल रही है हर साल 5 करोड़ रुपया, अगर इस बजट का इस्तेमाल जनता के बीच में करते तो शायद जनता की ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। इसका मतलब कि जनता के बीच में ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ कमीशन लेकर के अपने लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अतरौलिया के लोग पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक अतरौलिया विकसित नहीं होगा। अतरौलिया को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार जनता का सहयोग भी मिल रहा है, महिलाओं का भी सहयोग मिल रहा है, यहाँ के युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि हर वर्ग चाह रहा है
कि आने वाले समय में ये अतरौलिया को विकसित बनाने के लिए हम सभी लोग अरुण राजभर के साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि उसके शासनकाल में अतरौलिया सहित पूर्वांचल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर व्यापक कार्य हुए थे। ऐसे में विकास के दावों को लेकर सुभाषपा और सपा के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। दोनों दल अपने अपने कार्यकाल और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि अंतिम फैसला मतदाताओं को करना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, लेकिन अतरौलिया में यही मंच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र भी बन गया। एक ओर सरकार हरियाली बढ़ाने और जन भागीदारी का संदेश दे रही है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी जंग भी तेज होती नजर आ रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।